रना रना। तो स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमको पूरी कोशिश की जाती है कि अच्छी शिक्षा दी जाए। तो मतलब स्कूल की तरफ से भी सपोर्ट होता है कि तुम्हें जो करना है वो करो और हमें बताओ, ताकि उनकी मदद की जा सके। लागे नहीं कहीं ओ विद्यालय 25 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ हुआ था तो मात्र 2 कमरे थे, अब 50 बच्चे पढ़ते थे। नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं। नमस्कार, मैं हूं अर्चना ठाकुर। बिट्स ऑफ भारत में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं शहर के ग्वारीघाट में स्थित ब्रह्म ऋषि बाबरा स्कूल में, जहां पर हम आज बात करने वाले मैत्री दीदी से, जो इसे संचालित कर रही हैं, और हम जानते हैं कि किस तरह से वो इस स्कूल को संचालित कर रही हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर ब्रह्म ऋषि बाबरा का जो सपना था उसे किस तरह से साकार किया जा रहा है, हम जानेंगे मैत्री दीदी से। मैं धन्यवाद देती हूँ बिट्स ऑफ भारत से आए हुए अर्चना ठाकुर जी को, जो आकर इतना अच्छा ये कार्य कर रही हैं। जगह जगह जाकर उन महिलाओं को ले रही हैं, उनकी पीछे क्या संघर्ष है उसको सुन रही हैं, ताकि ये जो सुनने वाले हैं ये जान सके कि किसी चीज को खड़ा करने में कितना संघर्ष लगता है। ये बहुत बड़ा आपका ये योगदान है बिट्स ऑफ भारत का, आप दोनों का, कि आप इतनी दूर से चलकर उतनी दूर से आकर हमारी बातें सुन पा रही हैं। तो बहुत बहुत आप दोनों का धन्यवाद। बिट्स ऑफ भारत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, विराट हॉस्पिस में आप लोग उन मरीजों की सेवा करते हैं जिनके उनके अपने लोगों ने छोड़ दिया है, तो ये कितना कठिन होता है और क्या एहसास रह जाते हैं जबकि आपको ये पता है कि वो लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तब उन पलों को आप लोग कैसे वहाँ पर जीते हैं उनके साथ में? बहुत अच्छा प्रश्न किया अर्चना जी आपने। ये 2012 में विराट हॉस्पिस की शुरुआत हुई, और इस शुरुआत भी के पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है। दीदी के पास एक आदिवासी लड़की रहती थी जो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी। दीदी जी को नहीं पता था विराट हॉस्पिस क्या होता है। दीदी जी ने उसकी सेवा की, हॉस्पिटल में जाकर रात रात भर उसके साथ रहती थी। फिर उस समय पता चला कि कैसे एक कैंसर से पीड़ित मरीज जो 4th स्टेज पे चला जाता है, जब उस डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका कोई इलाज नहीं, संभव नहीं है, तो उस समय उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए ना पैसा काम आता है ना परिवार काम आता है। उस समय काम आता है तो बस ये सहानुभूति और आपका जो आध्यात्मिक क्षेत्र ये काम आता है। दीदी सन्यासी थी। दीदी ने उसके पास बैठकर पाठ किया। दर्द को तो कम नहीं कर सकते थे, लेकिन दीदी की सहानुभूति उसके साथ थी। पूरे समय तक 24 घंटे उसके साथ रहती थी। तब उसके दिमाग में, दीदी के दिमाग में प्रकल्प, नया एक बीजारोपण हुआ। हम क्यों नहीं एक ऐसी प्रोजेक्ट शुरू करें जहाँ पे ना जाने अनीता जैसे, उस लड़की का नाम अनीता था, ना जाने अनीता जैसे कितनी ऐसे परिवार होंगे जो इस लास्ट स्टेज में सेवा नहीं कर पाते हैं। तो उस समय ऐसी एक जगह की जरूरत होती है जहाँ पे अध्यात्म युक्त सेवा की सके। तो ये 2012 में विराट हॉस्पिस की शुरुआत हुई, और इसकी संचालित दीदी करती हैं साध्वी ज्ञानश्री दीदी। आप उनसे मिलोगे, इसके बारे में और आगे जान सकेंगे।
कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एहसास होता है, अकेलापन महसूस होता है, हमें अपने लोगों की याद आती है। तो आप जब यहाँ पर साध्वी बनकर आए और जबलपुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कई सालों से, तो कभी आपको ऐसा एक पल के लिए भी महसूस हुआ है, कभी अपनों की याद, कभी आपको लगा है कि आप जो करना चाह रहे थे कहीं ना कहीं आपसे कमी रह गई है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब से ये वस्त्र पहना है तब से ऐसा लग रहा है कि मेरे एक माँ बाप तो छूटे हैं नहीं है, छूट भले गए हैं, मुझे सैकड़ों माँ बाप मिल गए हैं, सैकड़ों रिश्ते मिल गए हैं। और मतलब मैं जब से यहाँ विद्यालय में आई तो मुझे ऐसा लगता है, लोगों ने मेरे को बोला आपने एमएससी किया हुआ है, आप पीएचडी कर लो। मैंने कहा कि किस बात की पीएचडी करे, पीएचडी में आके होता क्या है, किस चीज को रिसर्च कर उसके कंटेंट बनाते हैं, उसके सब कुछ बनाते हैं। मैंने हमें तो रोज एक नया टॉपिक मिलता है बच्चों से और रोज उस पर हम चिंतन करते रहते हैं। गुरुजी कहते हैं हमारे कि आप पाठ करो, सुबह का समय 8 बजे से पहले का समय आपका अपना है और रात्रि के 8 बजे का समय आपका अपना है। उसके बीच का समय जो होता है वो पूरे समाज के लिए होता है। तो ऐसा कभी नहीं मैंने महसूस किया है, कभी याद करने का समय नहीं मिलता है कि हमारे अपने वो फोन करे, कॉल करे तब मैं बात कर पाती हूँ। अदरवाइज इतना गुरुजी का काम है, इतना समाज का काम है कि पूरा समाज ही हमारा परिवार है। मैत्री दीदी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि बाबरा जी, उनका उद्देश्य था शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए कार्य करने का। तो इस स्कूल को आप संचालित कर रहे हैं, तो क्या मकसद है और किस ऊंचाई पर देखना चाहते हैं आप यहाँ के बच्चों? नर्मदे हर हमारे गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज का जो मध्य प्रदेश में जिस विजन को लेकर आए थे शिक्षा के ऊपर जो कार्य करने के लिए, उस समय जब 25 वर्ष पहले ये देखा था, कन्वर्जन का, धर्मांतरण का काम बहुत चल रहा था। तो उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ट्राइबल बेल्ट है, जो आदिवासी एरिया और जो ये झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं, इनका जो मुख्य चीज है उनको प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, शिक्षा की प्राप्ति करना, वो बहुत ही दुर्लभ था। शिक्षा से वंचित हमारे, अगर हम थोड़ा वैदिक काल की तरफ जाए तो कुछ पहले महिलाओं को अशिक्षित पढ़ना और लिखना उन लोग को मना किया गया था और कुछ जातियों को वंचित कर रखा था। तो उस दूरदर्शिता को देखते हुए हमारे गुरुजी ने ये कहा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चलाना है, कुछ ऐसा हमें संस्थान देना है मध्य प्रदेश को, जो कि बच्चे, उस वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित ना रहे। और 3 उद्देश्य से 3 मुख्य बिंदुओं पे उन्होंने काम किया: बोध, प्रेम और सेवा। मतलब कि आपका संशय रहित ज्ञान हो और निस्वार्थ पूर्वक प्रेम हो हृदय में, और स्वार्थ रहित सेवा करें हम। बस 3 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उस त्याग और समर्पण से शिक्षा का एक अभियान चलाया। हमारा विद्यालय शहडोल में भी है, उमरिया में भी है और ये जबलपुर में भी है। शहडोल में भी हमारे सन्यासी भाई काम करते हैं और हमारे यहाँ पे भी हम 2 सन्यासी हैं, दीदी जी, साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी हमारे साथ है और एक मैं हूँ यहाँ पे, साध्वी मैत्रेयी। विद्यालय 25 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ हुआ था तो मात्र 2 कमरे थे और 50 बच्चे पढ़ते थे। दीदी के अथक प्रयास से, और उस समय ऐसा था जब दीदी ने उन आदिवासी बच्चों का यज्ञोपवीत कराया तो यहाँ के लोगों ने बहुत विरोध किया कि आप कैसे ये कार्य कर सकते हो, ये अनुष्ठान आप कैसे पूरा कर सकते हो, आप इनका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। हम प्रणाम करते हैं ब्राह्मण वेद को भी, लेकिन ये हुआ है कि जन्मजात जायते शूद्रा,
जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, लेकिन संस्कार द्विज उच्यते, जब संस्कार दिया जाता है तो वो द्विज हो जाते हैं। वो तो ब्राह्मण वो होते हैं जिसको वेद का ज्ञान, और हर व्यक्ति ब्राह्मण है जिसको ज्ञान का अनुभव हो गया। वही ज्ञान की दृष्टि गुरुजी के विजन में था कि वो ज्ञान जो हमारे पास है वो हर एक वर्ग को ज्ञान मिलना चाहिए। फिर तब विद्यालय का प्रारंभ हुआ। आप यहाँ इस स्कूल में आते हैं, ब्रह्म ऋषि बाबरा स्कूल में, यहाँ का माहौल कैसा है और आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और क्या सपने हैं आपके, आगे जाकर आप क्या करना चाहते हो? मेरा नाम चांदनी अहिरवार है और मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ पर मेरे पापा मज़दूर हैं और मम्मी सिलाई का काम करती हैं। मतलब ऐसी ही फैमिली है। और मैं गांव में रहती हूँ। और स्कूल का माहौल अगर इसकी बात करें तो स्कूल का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पर हमको पूरी कोशिश की जाती है कि अच्छी शिक्षा दी जाए। और यहाँ पर आध्यात्मिक माहौल है और हर चीज़ की सुविधा है, कंप्यूटर्स हैं और ग्राउंड है, हमारे पास लाइब्रेरी है। और पूरी कोशिश की जाती है कि हम अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। और मेरा सपना है कि मैं बड़े होकर मतलब बिजनेसमैन बनूं। मुझे बिजनेस करना है और बहुत ऊंचाई तक जाना है। चांदनी, आपने बताया कि आप बिजनेस करना चाहती हैं और काफ़ी ऊंचाई तक जाना चाहती हैं, तो इस स्कूल से आपको किस तरह का सहयोग मिलता है? क्या आपके जो सपने हैं उसको उड़ान भरने में स्कूल उसमें किस तरह से आपको इनकरेज कर रहा है? जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिज़नेस करना चाहती हूँ आगे जाकर, तो अभी मैं जेईई के लिए मतलब तैयारी करना चाहती हूँ, पहले जेईई की। तो उसके लिए स्कूल की तरफ से जो हमारी दीदी जी हैं वो मुझे सपोर्ट करती हैं कि तो मैं पढ़ना है, और कोचिंग के लिए भी उन्होंने मुझे भेजा था। तो मतलब स्कूल की तरफ से भी सपोर्ट होता है कि तुम्हें जो करना है वो करो और हमें बताओ, ताकि उनकी मदद की जा सके। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज को देखने के लिए जुड़े रहिए बिट्स ऑफ भारत के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, स्टोरीज को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।